हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक पेपर जिसका नाम है ऑडिटिंग। ये पेपर आपका हुआ था 2 जुलाई 2024 को। इसका आंसर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पेपर है वो किस यूनिवर्सिटी का है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। ये देखिए, बीकॉम 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024, सब्जेक्ट का नाम ऑडिटिंग। ये आपका मेजर पेपर है, माने पेपर 2। जो हमारे पास पेपर है उसका बुकलेट कोड सी है। इसका आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपका बुकलेट कोड अगर सी नहीं है, कोई और भी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बस ऊपर नीचे दिया होगा, आप मैच कर सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर आफ्टर द ऑडिट वर्क इज नो एज क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज टू। चारों ऑप्शन में से इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज टेक्निकल एरर, कंपनसेटरी एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स या नन। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो विद इन 30 डेज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इन हिज रिपोर्ट द ऑडिटर गिव्स हिज जजमेंट, ओपिनियन, गारंटी टू करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स या ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओपिनियन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक माह प्रगतिशील तरीके से कौन सा लेखा परीक्षण किया जाता है? अंतरिम अंकेक्षण होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, अंकेक्षण समिति की बैठकें 1 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, ऑडिटिंग शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। कौन सा वर्ड होगा? ऑडियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑडिटर्स आर लाइबल अंडर कंपनीज एक्ट ओनली, इनकम टैक्स ओनली, बोथ या नन। बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑडिट इज कंडक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड। इंटरिम ऑडिट होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, ऑडिट रिपोर्ट विथ रिजर्वेशन इज नोन एज क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, हु रिक्वायर्स अ लीगल ऑडिट, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, ऑडिटिंग इज एन आर्ट और साइंस, बोथ या नन। बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, अकाउंटेंसी बीइंग्स वेयर बुक्स कीपिंग एंड्स, या इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हु कैन बी एन ऑडिटर, कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, कॉस्ट अकाउंटेंट या नन। नन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज बॉर्न क्वालिटीज, एक्वायर्ड, ओरिजिनल या नन। एक्वायर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑडिटर शुड बी, ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल फॉर बिग इंस्टीट्यूशन, यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर मैनेजमेंट ऑडिट इज डन, वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़, वर्क ऑफ द ऑडिटर, वर्क ऑफ टॉप अथॉरिटीज़ या नन। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा वर्क ऑफ टॉप अथॉरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 22, अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को रोका जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है, रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी व कर्मचारी चाहे या सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, किसका क्षेत्र व्यापक होता है?
आंतरिक नियंत्रण का होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सार्वजनिक कंपनी की लेखा परीक्षा है, अनिवार्य होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए आपको दिख रहा है 2024 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और जो पेपर कोड है वो हमारा पेपर कोड सी है। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनल ऑडिट इज डन बाय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर या एक्सटर्नल पर्सन? एम्प्लॉय होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, द सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ या नन? बोथ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30, ऑडिट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 31, संविधिक अंकेक्षण निम्नलिखित के लिए अनिवार्य है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी बोथ। क्वेश्चन नंबर 32, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय कंपनी लॉ बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? यही होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी रिजिड, इलास्टिक, फिक्स्ड या वर्बल? इलास्टिक होगा? ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 34, ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, द क्लाइंट, द ऑडिट असिस्टेंट्स या बोथ 1 and 3? इसका देखिए हमारे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 35, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बोथ आर द सेम थिंग्स, आर सेपरेट थिंग्स? यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, आर सेपरेट थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 36, वाउचिंग जो है वो किससे संबंधित है? कैश रिसीव्ड इससे भी संबंधित है, कैश पेमेंट से भी संबंधित है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन से भी संबंधित है, मान इन सभी से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन में ऑल तो दिया नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 37, एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय मैनेजर, अकाउंटेंट, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या ऑल? रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज नोन एज बैकबोन ऑफ ऑडिट? वाउचिंग, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन या इंटरनल ऑडिट? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाउचिंग। क्वेश्चन नंबर 39, वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ? वैल्यूएशन जो है वो किसका हिस्सा है? वेरिफिकेशन का है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस संपत्ति का मूल्य लागत मूल्य पर किया जाता है? फर्नीचर का होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, फ्लोटिंग संपत्ति है, मशीनरी, स्टॉक, भवन या पेटेंट? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 42, साझेदारी फर्म की अंकेक्षण है, स्वैच्छिक, वैधानिक, अनिवार्य या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 43, सरकारी कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर इज मेड बाय डायरेक्टर, बाय शेयर होल्डर, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या बाय अबव 3? देखिए यहाँ पे सारे ही ऑप्शन गलत बनाए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट करने का जो पावर होता है वो C&AG के पास होता है। C&AG का पूरा नाम तो आपको पता ही है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो C&AG होना चाहिए, लेकिन आपके एग्जामिनर ने इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया है। तो यदि आप ऑप्शन नंबर फोर्थ लगा के आए होंगे तो हमारे हिसाब से नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके जो चारों ऑप्शन हैं वो गलत बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, सोशल, इकोनॉमिक, सब्सिडरी या प्राइमरी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोशल। क्वेश्चन नंबर 45, रूटीन चेकिंग इज डन बाय एम्प्लॉय ऑफ द फर्म? हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, गहन जांच के अंतर्गत सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है, खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है, दोनों या कोई नहीं? इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47, ऑडिट नोटबुक एक है लेखा परीक्षा योजना,
ऑडिट प्रोग्रामिंग, ऑडिटर की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए ऑडिट डायरी, या इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, आंतरिक जांच किस प्रणाली का भाग है? आंतरिक नियंत्रण, वार्षिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा या सतत लेखा परीक्षा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंतरिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 49, एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है, ऐच्छिक होता है, वॉलंटरी? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50, कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, केंद्रीय सरकार? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, किसी सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षक कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, एक अंकेक्षक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है? इसका भी होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 54, मूल्यांकन का आधार है सत्यापन, प्रत्ययन, विपणन या सभी? तो वैल्यूशन में जो आते हैं वो वेरिफिकेशन, वाउचिंग, मार्केटिंग सारे आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 55, जनरली एन ऑडिटर इज स्टाफ ऑफ कंपनी, एजेंट ऑफ कंपनी, एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर या नन? एजेंट ऑफ शेयर होल्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 56, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी अंडर सेक्शन 44A(b) में होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, टैक्स ऑडिट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1984 हुआ था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, देनदारियों की पुष्टि करते समय एक अंकेक्षक यह देखता है कि बैलेंस शीट में सभी देनदारियों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, सभी देनदारियां व्यवसाय से संबंधित हैं, सभी देनदारियां सही और अधिकृत हैं या सभी? ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 59, एक ऑडिटर एक निगरानी कुत्ता है, यह निम्नलिखित मामले में कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 60, कंपनी के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? केंद्र सरकार, निदेशक मंडल, शेयरधारक या नियुक्ति प्राधिकारी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 61, कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड? ये देखिए, इसमें जो ऑप्शन बनाया गया है ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन 224। लेकिन कंपनी एक्ट 1956 नहीं पूछना चाहिए था, इनको पूछना चाहिए था कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, और उसका जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 139, जो ऑप्शन में दिया नहीं है। ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है कंपनी एक्ट 1956 के तहत, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62, हु साइन द ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट पर कौन साइन करता है? चार्टर अकाउंटेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, एक स्वच्छ अंकेक्षक की रिपोर्ट वह है जिसमें अंकेक्षक कुछ त्रुटियों का वर्णन करें, केवल धोखाधड़ी का वर्णन करें, त्रुटियों और धोखाधड़ी का वर्णन करें, किसी भी त्रुटि, धोखाधड़ी और अनियमितों का वर्णन नहीं करता? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वित्तीय लेखा परीक्षा की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? प्लानिंग से शुरू होती है, योजना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, नगद खरीद की पुष्टि करते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए। देनदार बही खाता की जांच करें, नगद बिक्री की जांच करें, क्रेडिट बिक्री की जांच करें या रोकर बही में भुगतान की जांच करें? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, रोकर बही में भुगतान की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 66, परीक्षण जांच को इस पर लागू नहीं किया जाना चाहिए? बैंक समाधान विवरण इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त लेखा परीक्षा का तात्पर्य है दो संस्थाओं का एक साथ ऑडिट, संयुक्त स्टॉक कंपनी का ऑडिट, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों का ऑडिट या सीए की दो फर्मों द्वारा ऑडिट? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, सीए की दो फर्मों द्वारा ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 68, ऑडिट में त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्यों द्वारा परिभाषित कर रहे हैं, माने कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है?
कंपनी एक्ट के द्वारा बताया जाता है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी होता है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71, कॉस्ट ऑडिट इज ऑफ हाउ मेनी काइंड्स? 2, 3, 4, 5। इसका जो आंसर होगा वो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, द ऑडिटर शुड चेक दैट शेयर फॉरफीचर इज अप्रूव्ड बाय। बताइए इसका आंसर क्या लगा है? इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। क्वेश्चन नंबर 73, लाइबिलिटी ऑफ ऑनरी ऑडिट इज। बताइए इन चारों में से क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74, द ऑडिट विच इज ऑप्ट बाय अ बैंकिंग कंपनी, एनुअल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट या नन? कंटिन्यूअस ऑडिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75, कॉस्ट अंकेक्षक का मतलब ऑडिट के लिए होता है? वित्तीय खाते पुस्तकें, लागत खाता पुस्तकें, प्रबंध खाता पुस्तकें या सभी? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लागत खाता पुस्तकें। इस तरीके से आपका जो टोटल 75 क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हुए। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।